जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, जो वैकेंसी रह गई है 5370। ये वैकेंसी आई थी पेट 2022 से, जिसकी प्री की कट ऑफ गई थी 16 नंबर के आसपास। इसमें बात करेंगे आज हम कि इसमें कितने लोग एग्ज़ाम दिए थे, शॉर्टलिस्ट कितने हुए थे, टाइपिंग के लिए कितने बुलाए गए थे, कितने पास हुए और मेरा क्या अनुभव रहा, मैंने कितनी लाइनें टाइप करी थी हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इस परीक्षा को पास किया है। मतलब टाइपिंग जो हुई थी, टाइपिंग वाली जो परीक्षा हुई थी उसको मैंने पास किया है। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि मैंने कितनी लाइनें टाइप करी थी और मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह जॉइन किया था कि नहीं किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे जो इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जो इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो किए गए थे 2,43,000। 2,43,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से जो एग्ज़ाम दिए थे 1,39,000 लोगों ने। ठीक है, 1,39,000 लोग इसमें एग्ज़ाम दिए थे, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा बहुत ही अच्छे से। 1,39,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। टाइपिंग के लिए फिर जब इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया, तो टाइपिंग की जो कट ऑफ लगी थी, टाइपिंग की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी। ये लगी थी 41.25। इतने मार्क्स पे इसकी कट ऑफ लगी थी टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए इतनी कट ऑफ लगी। अब इसमें ये देखेंगे कि जब टाइपिंग की कट ऑफ लगाई गई उसमें कितने लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए थे 90,000। 90,000 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। फिर इसकी टाइपिंग हुई। तो टाइपिंग के दौरान मैं आपको बता दूं, मैं भी टाइपिंग देने गया था, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। ये मान के चलिए लगभग एक दिन में 4,000 लोगों की टाइपिंग हो रही थी। कितनी? 4,000। एक दिन में 4,000 लोगों की टाइपिंग हो रही थी। और तो भीड़ तो रहेगी ही। वहाँ जब हम लोग अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद जब हम लोग सिस्टम पे बैठ गए, तो वहाँ सिस्टम पे चेक करने के लिए कि आपका कीबोर्ड सही है या नहीं सही है, तो उसको सब चेक करने के लिए वहाँ पे स्क्रीन पे मैं बताता हूँ स्क्रीन पे कैसे। ये ऐसे स्क्रीन बनी रहेगी ऐसे, तो ये नीचे यहाँ पे खाली रहता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कीबोर्ड होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड चेक कर सकते हैं कि आपका कीबोर्ड सही है कि नहीं, सारी चीज़ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए वहाँ पे 10-15 मिनट का समय मिलता है, आप बैठे रहिए और अपना चेक करते रहिए। ठीक है, तब होता क्या है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, अपना मैंने सारी चीज़ वगैरह चेक कर ली, फिर वहाँ पे वो लोग बताते हैं अपना कि करना क्या है। वो आपको ये बताएँगे कि आप लोग सारी चीज़ वगैरह चेक कर लीजिए। फिर एक कोड बताते हैं, जब आप कोड इंटर कर देते हैं, जब कोड इंटर करेंगे तो आपकी टाइपिंग शुरू हो जाती है। अब बात ये करेंगे कि जो टाइपिंग होती है वो पहले किसकी होती है? पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग होती है। इंग्लिश की टाइपिंग 5 मिनट की होगी। ठीक है, 5 मिनट की होगी। और फिर हिंदी की होगी, हिंदी की 5 मिनट की होगी। इसके दोनों के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए थे इस बार, ये इंग्लिश में फेल हुए थे। क्यों फेल हुए थे? मैं बताता हूँ फेल क्यों हुए थे। क्योंकि जब आप पहली बार वहाँ जाएँगे तो आप नर्वस हो जाते हैं, कितना भी कोई बोले आप नर्वस हो जाएँगे, आपके हाथ काँपने लगेंगे। मेरे भी हाथ काँप रहे थे, हाथ तो काँपेंगे। ठीक है, हाथ तो काँपेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? मैंने क्या किया था कि मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने टाइपिंग करना बंद नहीं किया। मैंने टाइपिंग बंद नहीं किया, मैं करता गया। लगभग 1 से डेढ़ मिनट तक हाथ काँप रहे थे, तो मैंने बंद नहीं किया और मैं टाइपिंग करता गया। तो जब आप ये देखेंगे कि इंग्लिश की टाइपिंग में लोग इसीलिए ज़्यादा फेल हुए, फिर जब हिंदी की आती तो तब तक आप नॉर्मल हो जाते हैं।
हिंदी और इंग्लिश के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप होता है। फिर हिंदी की आएगी, तो हिंदी भी आप जब तक करना स्टार्ट करेंगे तो आप मतलब नॉर्मल हो जाएँगे, उसमें फिर दिक्कत नहीं होती है, तो उसमें लगभग लोग पास हो जाते हैं अगर घर पे भी स्पीड ठीक-ठाक रहती है तो। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कितनी लाइन टाइप की थी, ठीक है? मैंने कितनी लाइनें टाइप करी थी। मैं आपको बता दूँ, मैंने इंग्लिश में 4.5 लाइन टाइप करी थी। पर लाइन मेरे रहे होंगे 34 से 36 वर्ड, ठीक है? अब इसकी स्पीड जब निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे? देखो 4.5 लाइन और मैं एक 34 वर्ड मिनिमम लेता हूँ, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 153 वर्ड। लेकिन 153 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है, क्योंकि यूपी में 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड लेते हैं, 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 30 वर्ड ये और बन जाते हैं, ठीक है? 30 वर्ड और बनेंगे, तो कितना हो गया 153 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 30, ये 183 वर्ड टोटल हो जाएंगे, 183 वर्ड। 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड मानेंगे, तो जब हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो 183 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15, 5 6 या 30, अप्रॉक्स 36 वर्ड पर मिनट। ये मेरी स्पीड रही होगी। स्पीड तो इससे ज़्यादा ही रही होगी, हाँ, लेकिन मेरे साथ एक गलती ये हुई थी कि मैंने 6 मिस्टेक कर दी थी, ठीक है? 6 मिस्टेक मैंने करी थी। 5 मिस्टेक मतलब 5 गलतियाँ आपकी माफ़ हैं। जैसे ही आप छठी गलती करेंगे तो एक वर्ड जो आपने गलत किया, 5 वर्ड अलग से ये आपके कट जाएंगे, ठीक है? तो टोटल 6 वर्ड, ठीक है? मीन्स आपकी एक की स्पीड कम हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि मेरी 36 वर्ड पर मिनट आ रही थी, तो एक की कम कर दोगे तब भी 35 वर्ड पर मिनट मेरी इंग्लिश की स्पीड आई, ठीक है? इंग्लिश की स्पीड जो थी 35 वर्ड पर मिनट। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में मैंने 4 लाइन टाइप करी थी। इसमें भी वही थी 34 वर्ड, 34 से 35 वर्ड। 34 गुणे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 136, और 136 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 34। 34 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170। 170 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 वर्ड पर मिनट। इसमें मेरी 2 गलतियाँ हुई थी, बस 5 गलतियाँ माफ़ है, तो 2 गलतियाँ हुई थी। तो इसमें जो मेरी हिंदी की स्पीड आई थी 34 वर्ड पर मिनट, तो मैं पास हो गया था, ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जो ये जे 3284 वाले हैं, इनको करना क्या है? मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अभी टाइम है। आप लोग बेसिक कर चुके होंगे, आप स्पीड पे काम करिए। डेली आप हो सकता है एमएस वर्ड पे भी टाइप करिए। एमएस वर्ड पे जो पेज होता है ना, एमएस वर्ड पे उसमें आप बेसिक करिए, ठीक है? उस पे जब आप बेसिक करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि जे 3284 वाले क्या करें, और भी मैं जो भी अनुभव मेरा छूट गया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक जय हिंद।